स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 2.3 के सम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वेरीफाई दी डी मॉर्गन्स लॉस। तो हमने डी मॉर्गन्स लॉस को क्या करना है? वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स। कि हमारे पास सेट्स गिवन है, यू यूनिवर्सल सेट गिवन है, हमारे पास ए और बी सेट गिवन है। तो डी मॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है। तो वो डी मॉर्गन्स लॉज क्या थे? डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको करवाए थे कि आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ जो होते हैं, फर्स्ट क्या था? ए यूनियन बी, उसका होल कंप्लीमेंट होता था तो उसको हम यूँ लिख सकते थे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड क्या थी कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इसका होल कंप्लीमेंट होगा तो देन आप इसको लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ थे। अंडरस्टैंड कि आप ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होगा तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या होगा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होल होगा तो देन ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये था हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है तो इन दोनों को हम सेट्स गिवन है, इन दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वी नो दैट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इस चीज़ के इक्वल होता है। तो चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल होगी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी ए का कंप्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, जी। अब इसका होल का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हमें ए यूनियन बी रिक्वायर्ड होगा, देन हम इसका होल कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इट मीन हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल होगा ए आपके पास किस चीज़ के इक्वल है? 2, 4, 6 और 20 यूनियन, और बी आपके पास होगा 1, 3, 5 और 19। ये आपके पास बी सेट आ गया। अब इनका हमने यूनियन लेने, तो यूनियन में क्या होता है कि आपके पास जो बोथ सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स को हम कंबाइंड कर देते हैं। तो इसको कंबाइंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और देखें, इसमें आपके पास ऑल इवन नंबर है और इसमें ऑल ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? अप टू 20। तो इसमें आपके पास ये तमाम नंबर भी इसमें आ जाएंगे और ये तमाम नंबर भी इसमें आ जाएंगे, एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया? ए यूनियन बी। ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका होल कंप्लीमेंट चाहिए। तो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? कि जो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन ये थी कि आपके पास अगर आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो वो आपके पास क्या होता था? u माइनस ए। तो मीन आपका ए का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस ए करते थे। मीन यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट के एलिमेंट्स को क्या करते थे? माइनस कर देते थे। ठीक है,
अब यहाँ पे ए यूनियन बी इसका होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये इक्वल होगा यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, कि आप पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी की जो वैल्यूज हैं उनको निकाल देंगे। अंडरस्टैंड। अब आप पास u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू आप पास थी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू भी यही है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20। देखिए सेम वैल्यू है, अब 1 से 20 ये भी 1 से 20। जब आप इस सेट में से ये तमाम की तमाम वैल्यू निकाल देंगे तो आप पास इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, इस सेट में कुछ भी नहीं बचेगा। इट मीन तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी, खाली सेट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने फाइंड करनी इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, तो राइट हैंड साइड में नाउ राइट हैंड साइड इक्वल आपके पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब पहले हम क्या करेंगे, इधर तो होल का कंप्लीमेंट था तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड किया। अब इसमें अलग अलग का कंप्लीमेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे, देन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, जो उसका आंसर होगा उसका फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो आपके पास ए कंप्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा u माइनस ए। जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको पहले भी बता दिया कि ए का कंप्लीमेंट ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20, ये है आपके पास, माइनस ए की वैल्यू आपके पास 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 20, ये है। अब इसमें से निकाल दें ए के कंप्लीमेंट में, ये सारी वैल्यू निकाल दें, मतलब इसके अंदर इवन भी हैं और ऑड भी हैं, ये सारी इवन वैल्यू निकाल दें और उसके बाद आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 1, 2 निकाल दिया, 3, 5, 7 आ जाएगा, अप टू सो ऑन 19 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से सारी इवन वैल्यू हम निकाल देंगे और ऑड वैल्यू तमाम की तमाम हमारे पास आ जाएंगे। ये आपके पास क्या हो गया, ए का कंप्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस बी। ठीक है, अब u माइनस बी, आपके पास b का कंप्लीमेंट इक्वल होगा u की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20 और माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 19 तक। अब देखें ये आपके पास इसमें से तमाम की तमाम, इसमें इवन भी हैं ऑड भी हैं। अब इसमें से तमाम इवन ये ऑड वैल्यू हैं, इसमें से ऑड वैल्यू निकाल देंगे, पीछे क्या बचेगा आपके पास, पीछे आपके पास बी का कंप्लीमेंट जो बचेगा वो तमाम की तमाम आपके पास इवन ऑड निकाल देंगे, इवन बचेंगी। तो कौन सी इवन होती हैं आपके पास, 2, 4, 6 अप टू 20, मतलब ये आपके पास तमाम इवन वैल्यू आ जाएंगी, ऑड हमने निकाल दें। ये क्या था, बी का कंप्लीमेंट। देखिए इसको कुछ इक्वेशंस का नाम दे दें, मैंने पहले किसी को भी इक्वेशन का नाम नहीं दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखें इसको 2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दें। अब देखिए फ्रॉम 2 and 3, इसको चेक करें, ए का कंप्लीमेंट भी आ गया, बी का कंप्लीमेंट भी। अब हमने इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आपको चाहिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 से हमने क्या फाइंड करना है, ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, ए के कंप्लीमेंट की 1, 3,
5 अप टू 19। और इसी तरह आपके पास b की वैल्यू क्या है, आपके पास इंटरसेक्शन लेने, और b के कंप्लीमेंट की वैल्यू आपके पास आई 2 4 6 अप टू 20। ये वैल्यू अब देखें, इंटरसेक्शन जब हम ले रहे होते थे तो इंटरसेक्शन में तमाम जो कॉमन वैल्यू होती थी दोनों सेट्स में वो हम राइट करते थे। अब यहाँ पे तो आप पास इसमें से कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आ रही, ये तमाम के तमाम नंबर और नंबर हैं, ये तमाम इवन नंबर हैं, इसमें इन दोनों सेट में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। इट मीन आप पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल आ गया, एम्प्टी सेट। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 तो ये वेरीफाई हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 कि आप पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या आई थी अब आपके पास राइट हैंड साइड, तो सो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 1 and 4 से हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है जी राइट हैंड साइड। तो आपके पास दोनों का आंसर, ये भी एम्प्टी और ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी। तो ये हमने वेरीफाई करना था कि आपके पास ये जो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है, ये फर्स्ट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ये वो इस चीज़ के इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अंडरस्टैंड। तो सेकंड आपके पास क्या आप लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम जैसे मैंने ये प्रोसेस किया है, ये सेकंड आपने खुद करना है, ये आपके असाइनमेंट होगी। अंडरस्टैंड। ऐसे ही प्रोसेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 लेट u आपके पास इक्वल है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि आपके पास जो सेट है वो इंग्लिश अल्फाबेट, लेट यू द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि आपका जो यू है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक सेट है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मतलब ये आपके पास पूरे जो ए बी सी है आपके पास, ये आपके पास एक यू सेट बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो ए आपका सेट है वो इक्वल दिया गया है एक्स सच दैट एक्स is a vowel, is a vowel। आपका ए सेट जो है वो वॉवल, आपका हरूफ का सेट है, मतलब वावल एलिमेंट्स जिसमें इसमें ए ई आई ओ यू होंगे। और बी सेट जो आपके पास है वो आपके पास है वाई सच दैट वाई इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। देखें आपको अच्छी तरह से याद होगा आप इंग्लिश में
कि आपके पास जो वावल्स होते थे वो क्या होते थे, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। असल में कॉन्सोनेंट वर्ड्स नहीं होते, मतलब आपके पास एलिमेंट्स तो नहीं कह सकते उनको, असल में कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे एज ए कॉन्सोनेंट वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी। अब ए इसमें आ गया वॉवल में, तो इसमें ए ई आई यू के अलावा जितने भी आपके पास वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है, और ए ई आई ओ यू ये क्या होंगे, वॉवल्स होंगे। तो अगर मैं इनको सेट्स की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको सेट्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये जो ए आपके पास सेट होगा इसको मैं ये यूं लिखूंगा, आपके पास ए ई आई ओ यू, ये आपके पास क्या होंगे, सेट ऑफ वॉवल। ए सेट ये इस तरह दिया हुआ है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देन बी को क्या कैसे लिख सकता हूँ, बी सेट आपके पास गिवन है, और बी को मैं लिख सकता हूँ, ए निकाल दें, बी सी डी ई निकाल दें, एफ जी एच आई को निकाल दें, जे और के ई और ओ को निकाल दें। बाकी तमाम आपके पास जो इसमें आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, जेड तक, वो आपके पास कॉन्सोनेंट होंगे। इसमें से ओ को भी निकाल देना है, यू को भी निकाल देना है। अब आपके पास जो सेट यू है इसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स आएंगे, और यू फिर क्या बनेगा, आपके पास यू सेट बनेगा, वो ए से लेके बी अप टू सो ऑन जी तक होगा। मतलब जो आपके पास यू सेट है उसमें तमाम वॉवल्स भी हैं, इंक्लूड हैं, और कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स हैं वो भी इंक्लूड हैं, और आपके पास ए जो है वो वॉवल्स का सेट है और बी कॉन्सोनेंट का है। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, हमने वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स, तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को ही वेरीफाई करवाना है, जो कि मैं पहले इधर लिख चुका हूँ कि आपके पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और एक था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। दिस तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये पार्ट किया है, और आपको ये क्या दिया था असाइनमेंट्स में। अब मैं ये आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, ये आपने असाइनमेंट में कर लेने, ठीक है, दोनों आपको पार्ट्स हो गए। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैंने करवा दिया, 4 में ये करवा देता हूँ, आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने, तो सोल्यूशन में वी नो दैट कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड यूज करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। चलिए इस चीज़ के बल्कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसमें हमें क्या चाहिए होगा, ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट हमें चाहिए होगा। तो आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए में आपके पास ए ई आई ओ और यू होंगे, और इंटरसेक्शन आपके पास बी, और बी में क्या थे, ऑल कॉन्सोनेंट साउंड, ऑल कॉन्सोनेंट मीन उसमें बी सी डी अप टू सो ऑन जी। और कॉन्सोनेंट साउंड में आपको पता है कि ए ई आई ओ यू मौजूद नहीं होते, ए ई आई ओ यू मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इट मीन जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवल्स हैं, इनमें से तो कॉमन नहीं आएगा,
ठीक है। तो अब इनमें से कॉमन नहीं आएगा तो इट मीन इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, वो एक एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका कंप्लीमेंट चाहिए हमें, तो इसका कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट वो इक्वल होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा आंसर है वो उसको माइनस कर देंगे। अब यू आपके पास क्या था, यू आपके पास इसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स शामिल थे, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी सी अप टू सो ऑन जी, मतलब इसमें तमाम आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे ए बी सी एंड अप टू सो ऑन जी। तो ये देखिए इसमें आपके पास क्या आएगा, ये तो आपके पास खाली सेट है, एम्प्टी सेट, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, मतलब आपके पास ये एम्प्टी सेट इसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एम्प्टी सेट इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इट मीन ये इसको माइनस कर दें तो ये सेम यही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी सी अप टू सो ऑन जी। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड वो क्या हो गया आपके पास, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। अब देखिए यू माइनस ए, यू में से क्या, यू में कौन सी वैल्यू है, ए बी सी अप टू सो ऑन जी, और माइनस ए करेंगे, ए में क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ये है आपके पास। अब देखिए इस पूरे सेट में से आप ए ई आई ओ यू निकाल दें तो आपके पास जो रिमेनिंग सेट बचेगा वो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी। ठीक है, अब आप में कॉन्सोनेंट साउंड क्या थी कि ए निकाल दें बी से लेके बी सी और उसमें से ए ई आई ओ यू निकाल दें डी अप टू सो ऑन जी, ये आपके पास क्या आ जाएंगे तमाम कॉन्सोनेंट। इसमें ए ई आई ओ यू नहीं आएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए का कंप्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना बी का कंप्लीमेंट, और बी का कंप्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल होगा, यू माइनस बी। ठीक है, यू माइनस बी, बी का कंप्लीमेंट यू का वैल्यू ए बी सी अप टू सो ऑन जी, और माइनस जो बी की वैल्यू है, बी सेट क्या था आपके पास, इज अ कॉन्सोनेंट, मतलब इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड्स आते थे, जैसे आपके पास बी सी डी और ई नहीं आएगा, मीन आप टू सो ऑन जी तक, और इसमें से वॉवल नहीं होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तमाम के तमाम इस सेट में बी में क्या थी, कॉन्सोनेंट, इसमें ए ई आई ओ यू नहीं होगा। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जब इसमें से निकालेंगे तो आपके पास जो बी का आंसर आएगा, बी के कंप्लीमेंट का, देखिए तमाम कॉन्सोनेंट वर्ड्स इसमें से निकाल देंगे और इसमें तो वॉवल भी हैं, तो जब कॉन्सोनेंट इसमें से निकाल देंगे इस सेट में क्या बच जाएगा, वॉवल्स। अब वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्सोनेंट्स साउंड्स हैं, ये जब इसमें से निकाल देंगे, और यू में तो आपके पास वॉवल्स भी हैं कॉन्सोनेंट भी, जब कॉन्सोनेंट इसमें से निकाल देंगे और वॉवल्स बचेंगे और वो आपके पास बी का कंप्लीमेंट होगा। अब आपने इसका यूनियन लेना है तो क्या होगा, ए यूनियन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए के कंप्लीमेंट का आंसर क्या था आपके पास, ए का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास बी सी डी और जी था।
बी सी डी अप टू सो ऑन जी। और जबकि आपके पास बी के कंप्लीमेंट का आंसर क्या है? यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और बी के कंप्लीमेंट में आपके पास क्या है? ए ई आई ओ और यू, ये अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आपके पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं। इनको कंबाइन करेंगे, ये वोवल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। जब ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट को कंबाइन करेंगे तो ये अगेन क्या बन जाएगा? ये अगेन बन जाएगा ए बी सी अप टू सो ऑन जी। इसमें तमाम कॉन्सोनेंट भी आ जाएंगे, वोवल्स भी आ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 उसमें क्या था? ए बी सी अप टू सो ऑन जी। इसके अंदर भी तमाम वोवल्स भी थे, कॉन्सोनेंट भी थे। इसके अंदर भी तमाम वोवल्स और कॉन्सोनेंट आ गए। इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे इसके आंसर चेक करेंगे, दोनों के आंसर क्या हैं? सेम है। तो यहाँ से प्रूव हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है जी राइट हैंड साइड में। और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था? क्या थी? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट वो इक्वल था ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये आपके पास था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने फर्स्ट उसकी स्टेटमेंट को प्रूव किया और इसमें सेकंड को कर दिया। तो दोनों क्वेश्चंस आपके जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आप दूसरा पार्ट खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।